हे गाइस, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो है बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी को कंप्लीट कर लिया है। तो महात्मा जी की अब जो आज का टॉपिक है, महात्मा जी की मृत्यु के बाद जो बौद्ध संगीतियाँ होती हैं और आगे जो उसकी शाखाएँ होती हैं, आगे का जो टॉपिक है तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, तो उनकी मृत्यु के बाद जल्द ही प्रथम बौद्ध संगीति बौद्ध सभा का आयोजन होता है। तो कब होता है? 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, उसी के बाद जल्द ही तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। उसका जो स्थल था सप्तपर्णी गुफा, जो कि राजगृह या गिरिब्रज आप बोल सकते हो। तो ये गिरिब्रज कहाँ पे? बिहार में पड़ता है। तो आज जो राजगृह या गिरिब्रज है वो आज का जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। स्थल सप्तपर्णी गुफा, राजगृह या गिरिब्रज बोल लीजिए। अध्यक्ष जो उसके हैं वो महाकश्यप हैं। ठीक है, उस समय जो शासक था वो अजातशत्रु था, जो कि हर्यक वंश का था। और इसमें जो मुख्य केंद्र है, मुख्य बात है वो क्या था? प्रथम 2 पिटकों का संकलन किया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो 3 पिटक हैं कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो उसके जो स्टार्टिंग के 2 पिटक का संकलन किया गया था वो प्रथम बौद्ध संगीति में ही था। ठीक है, प्रथम बौद्ध सभा में था। तो देखिए, सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और विनय पिटक जिसमें बौद्ध संघ के नियम है। तो सुत्त पिटक में क्या? बुद्ध के उपदेश, और विनय पिटक में क्या? बौद्ध संघ के नियम हैं। ठीक है, देखिए विनय नियम जो नेम है उसको आप लोग मिला के मैच करके याद कर सकते हो। आगे आते हैं, फिर वही नेक्स्ट है जो 383 ईसा पूर्व में। ओके, ये 483 ईसा पूर्व प्रथम थी और द्वितीय जो बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व में होती है। अब कहाँ पे होती है? वैशाली में होती है। ठीक है, तो वैशाली जो था वो स्थल था। वैशाली आपको पता होना चाहिए वज्र महाजनपद की राजधानी थी। तो प्रथम बौद्ध जो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है वो वैशाली में होती है, जो कि वज्र महाजनपद की राजधानी थी। आपने महाजनपद वाला 16 महाजनपद को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अध्यक्ष जो थे वो सर्वकामी या साप कबीर बोल सकते हो वो थे। और जो फिर बाद में जो शासक थे द्वितीय बौद्ध संगीति के समय वो कालाशोक रहते हैं। और प्रथम बौद्ध संगीति के समय कौन थे? अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंशी होते हैं। ठीक है, और इसमें द्वितीय बौद्ध संगीति में कालाशोक होते हैं जो कि सिजुनाग वंश के होते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है क्या होता है? बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन होता है। तो स्थविरवाद या थेरवाद आप बोल सकते हो उसमें, और महासांगिक या आचार या वाद में होता है। प्रथम क्या है? स्थविरवाद या थेरवाद आप बोलो, या दूसरा है महासांगिक या आचार्यवाद। देखिए था क्या? जो स्थविर या थेरवाद, स्थिर से आप ध्यान रख सकते हो कि मतलब जो स्थिर रहे, मतलब ये जो परंपरा थी ये परिवर्तन इस पर नहीं था। जो प्रथम जो ये स्थिरवाद था उसमें परिवर्तन नहीं हुआ था। लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे। जैसे पहले बौद्ध धर्म था वैसे ही उन्होंने अपनाया था। ठीक है, ये एक रूढ़िवादी परंपरा थी और प्राचीन बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने पे ये बल देती थी। जहाँ दूसरी जो महासांघिक या आचार्यवाद है ये परिवर्तन को मानते थे। ठीक है, ये परिवर्तन को मानते थे। स्थिरवाद परिवर्तन को नहीं मानता था, महासांघिक या आचार्यवाद परिवर्तन को मानता था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति या सभा जो होती है 251 या 253 ईसा पूर्व, जो भी आप बोल दीजिए, जो भी आ जाए। अप्रॉक्स में अलग अलग थोड़ा सा लिखा होता है, अप्रॉक्स इतना है। तो स्थल जो है पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में ही है। ठीक है, और पाटलिपुत्र या कुसुमपुर बोलते जो आधुनिक पटना है। तो आपने देखा कि राजगृह बिहार में, वैशाली जो वो भी बिहार में, और ये भी बिहार में। तृतीय बौद्ध संगीति भी बिहार में होती है। इसमें जो अध्यक्ष रहते हैं मोगली पुत्र तिष्य रहते हैं, मोगली पुत्र तिष्य रहते हैं। और इसमें जो उस समय शासक थे वो अशोक थे। ठीक है, मगध में जिसका शासक था किसका था? अशोक का था। तो 2 पिटक की बात करी तो जो पहले में तो 2 पिटकों का संकलन किया गया था। अब तीसरे में आता है तृतीय पिटक जिसका नाम है अभिधम्म का संकलन किया गया था। तो तीसरी बौद्ध संगीति में जो तृतीय पिटक जो कि अभिधम्म है उसका संकलन किया गया था। तो इसमें क्या? बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक विश्लेषण मिलता है। आपने देखा था सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम, और यहाँ पे तृतीय पिटक जो अभिधम्म का है उसमें बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक विश्लेषण मिलता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे है जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में होती है, लगभग 102 ईस्वी के। ठीक है, 102 ईस्वी पे।
इसका जो स्थल रहता है कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है। उस समय जो अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र रहते हैं। उपाध्यक्ष का भी नाम आता है जो कि अश्वघोष रहते हैं। तो अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। ठीक है, उस समय जो शासक थे वो कनिष्क थे, जो कि कुषाण वंशी शासक था कनिष्क। तो ध्यान रखिए, स्टार्टिंग की 3 बौद्ध संगीति जो बिहार में होती है और जो चौथी होती है वो कश्मीर में होती है। देखिए, 5वीं बौद्ध संगीति है, उसका भी जिक्र किया गया। कुछ विद्वानों ने बोला था कि 5वीं बौद्ध संगीति भी हुई थी। फिलहाल 4 बौद्ध संगीति आपको ध्यान रखनी है। कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग 5वीं बौद्ध संगीति भी हुई थी। तो वो बोला गया था कि जो हर्षवर्धन थे तो ये हुई थी प्रयाग में। स्थल जो प्रयाग इलाहाबाद में हर्षवर्धन के समय ह्वेन-त्सांग की अध्यक्षता में करी गई थी। प्रयाग में हर्षवर्धन के समय में ह्वेन-त्सांग की अध्यक्षता में करी गई थी। ठीक है, तो आपको फिलहाल 4 बौद्ध संगीति के बारे में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वसुमित्र की बात हुई है। तो वसुमित्र जो है वो विभाष शास्त्र पुस्तक के लेखक है, ये आपको ध्यान रखना है। अश्वघोष को भारत का मिल्टन बोला जाता है। ठीक, और इसमें हुआ क्या था, इसमें बौद्ध धर्म का जो हीनयान और महायान जैसी 2 शाखाओं में विभाजन हो जाता है। देखिए, आपने इससे पहले जो द्वितीय बौद्ध संगीतीय सभा के बारे में पढ़ा था, उसमें प्रथम विभाजन होता है जो कि थेरवाद और महासांगिक आचार्यवाद में होता है। जबकि यहाँ पे जो विभाजन होता है, द्वितीय विभाजन, वो क्या होता है, हीनयान और महायान की 2 शाखाओं में विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए भाई, जो हीनयान शाखा थी वो मूर्ति पूजा विरोधी थी, परिवर्तन विरोधी थी। वो लोग रूढ़िवादी थी। जैसे आपने थेरवाद में देखा था वो परिवर्तन नहीं चाहते थे, और आचार्यवाद या महासांगिक में देखा था वो परिवर्तन चाहते थे। उसी तरह यहाँ पे हीनयान जो थे मूर्ति पूजा विरोधी थी, क्योंकि बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा को नहीं मानता था, ईश्वर को नहीं मानता था। ठीक है, तो ये रूढ़िवादी थे, परिवर्तन विरोधी थे। लेकिन महायान शाखा में क्या हुआ, बुद्ध को ईश्वर का रूप, जो उसके अनुयायी थे वो बुद्ध को ईश्वर का रूप दे देते हैं, और बाद में बुद्ध जी की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। ओके, फिर जो हीनयान है वो वैभाषिक और स्वतांत्रिक, तथा महायान जो है वो माध्यमिक या शून्यवाद, विज्ञानवाद या योगाचार जैसी 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। हीनयान किस में होता है, वैभाषिक और स्वतांत्रिक में, और महायान जो होता है वो माध्यमिक, जो कि शून्यवाद आप बोल सकते हो, विज्ञानवाद जो कि योगाचार है। तो महायान माध्यमिक और विज्ञानवाद में, और हीनयान वैभाषिक और स्वतांत्रिक में विभक्त हो जाता है। जैसी 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना, शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, नागार्जुन थे, और विज्ञानवाद के जो प्रवर्तक थे वो मैत्रेयनाथ थे। शून्यवाद के प्रवर्तक का नाम क्या बोला है, नागार्जुन थे, और विज्ञानवाद के प्रवर्तन का नाम क्या बोला है, मैत्रेयनाथ थे। नागार्जुन को आपको ध्यान रखना, नागार्जुन का नोट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि भारत का आइंस्टीन किसे बोला, भारत का आइंस्टीन जो है वो नागार्जुन को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए, इनका प्रचार, जो हीनयान का प्रचार कहाँ कहाँ पे किया गया, थाईलैंड, श्रीलंका, दक्षिणी भारत में और बर्मा में प्रचलित था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी तरफ जो था वो हीनयान का प्रचार किया गया था, दक्षिण की तरफ ज़्यादा था। तो थाईलैंड में, श्रीलंका में, दक्षिण भारत में, बर्मा में प्रचलित था। जबकि जो महायान शाखा की बात करी जाए तो उत्तर भारत की तरफ था, उत्तर की तरफ, वहाँ पे भारत की बोल दे, उत्तरी इलाका जो था तो चीन और तिब्बत में, चीन तिब्बत उत्तर भारत में महायान का, और थाईलैंड, श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा में। तो दक्षिणी भाग में आप ऐसे ध्यान रखिए हीनयान था, उत्तरी भाग में ज़्यादातर फेमस क्या था, महायान था। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, देखिए अहर्त और बोधिसत्व क्या है। जो इसके थे महायानियों का जो लक्ष्य था, जो महायान शाखा के थे, तो वो किसको अपना लक्ष्य मानते थे, वो बोधिसत्व को अपना लक्ष्य मानते थे। महायान शाखा वाले बोधिसत्व को अपना लक्ष्य मानते थे, जबकि हीनयान शाखा वाले अहर्त को अपना लक्ष्य मानते थे। आप पढ़ेंगे अहर्त और बोधिसत्व क्या है। देखिए, पाली भाषा है जो कि जन भाषा थी बौद्ध धर्म में, तो उसमें अहर्त का अर्थ है जो योग्य या पूजनीय हो। इसे और विस्तार से भी पढ़ेंगे। पाली भाषा में बोला अहर्त जो है योग्य या पूजनीय। बोधिसत्व उसमें ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका हो लेकिन अन्य लोगों को भी निर्वाण प्राप्ति की सहायता करता है। बोधिसत्व बोलता है ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका हो लेकिन लोगों के निर्वाण प्राप्त करने में सहायता भी करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जो हीनयान शाखा थी उसकी जो पढ़ाई होती थी वो
वल्लभी में होती थी। वल्लभी जो था काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, जबकि महायान शाखा की जो पढ़ाई होती थी वो नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को पता होना चाहिए, उसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी बोलते हैं, क्योंकि महायान शाखा की पढ़ाई यहाँ पे होती थी। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को बोलते हैं। जो नालंदा विश्वविद्यालय है तो उसकी उसकी स्थापना करी थी वो गुप्त वंशी शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करी थी। किसने करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त प्रथम, उन्होंने करी थी। और अगर बोला जाए कि जो वल्लभी वाले कॉलेज है उसकी स्थापना किसने करी, तो मैत्रेय वंश के संस्थापक थे सेनापति भुट्टारक ने की थी। ठीक है, तो इस जो वल्लभी के संस्थापक थे, वल्लभी जो कॉलेज है उसके संस्थापक कौन थे? मैत्रेय वंश के सेनापति भुट्टारक ने करी थी। वल्लभी की स्थापना मैत्रेय वंश के सेनापति भुट्टारक ने करी थी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंशीय शासक कुमार गुप्त ने करी थी। ठीक है, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें एक पुस्तकालय है। ठीक है, तो उसका भी नेम काफ़ी आता है, तो धर्मगंज उसका नेम था। क्या नाम था? धर्मगंज नाम था, जो कि 3 तल का था। तो उस 3 तलों का नाम था रत्न सागर, रत्न उदधि और रत्न रंजक। रत्न सागर, रत्न उदधि और रत्न रंजन। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने करा था। ये भी क्वेश्चन पूछा था। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कर दिया था। ओके, देखिए आहर्त के बारे में अभी जैसे आया था, तो इसको विस्तार से क्या है, जिसने अस्तित्व की यथार्थ प्रकृति का अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। आखिर अस्तित्व है क्या, उसके बारे में उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी हो, स्वयं की इच्छाओं के बंधन से मुक्त कर चुका हो। और वो क्या होता है? आहर्त का पुनर्जन्म नहीं होता, ध्यान रखिएगा, आहर्त का पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा बोला गया था। ठीक है, तो ये किसमें था? हीनयान में था। जबकि महायान में जो बोधिसत्व को लक्ष्य बनाया गया, तो बोधिसत्व में क्या होता है? निर्वाण प्राप्ति करने के बावजूद भी पुनर्जन्म के चक्र में बने रहने की वो प्रतिज्ञा करता। आहर्त पुनर्जन्म के पर विश्वास नहीं रखता है, जबकि बोधिसत्व निर्वाण प्राप्ति करने के बावजूद भी पुनर्जन्म के चक्र में बने रहने की प्रतिज्ञा करता है, ताकि अन्य लोगों को सहायता कर सके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए आगे, जो महायान शाखा के लोग थे, जो महायानी लोग थे, उनके अनुसार ये बोला गया था महात्मा बुद्ध जी जो है भविष्य में मैत्रेय के रूप में एक बार फिर से अवतार लेंगे, एक बार फिर से धरती पे आएंगे। किसके रूप में? मैत्रेय के रूप में। उन्होंने बोला कि सफ़ेद घोड़े पे सवार होकर हाथों में नंगी तलवार लेकर वे आएंगे और सारे लोगों को मोक्ष दिलाकर चले जाएंगे। ठीक है, कौन? महायानियों ने बोला था बुद्ध जी का फिर से अवतार होगा, भविष्य में मैत्रेय के रूप में वो आएंगे और सफ़ेद घोड़े पे सवार होकर हाथों में नंगी तलवार लेके आएंगे, सारे लोगों को मोक्ष दिलाकर चले जाएंगे। ठीक है, एक अन्य नाम और मिलता है, ये बोला गया था अनाम के नाम से भी बुद्ध जी का अवतरण होगा। ठीक है, अनाम के नेम से। ओके, देखिए जो 7वीं शताब्दी थी उसमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत अस्तित्व में वज्रयान शाखा भी आती है। तो वज्रयान शाखा का जो अस्तित्व आता है के बारे में पता चलता है, तो कब 7वीं शताब्दी में पता चलता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक और शाखा की बात करी गई है जिसे वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो विशेष रूप से उसकी पढ़ाई कराई जाती है, तो वो कहाँ पे करे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या था? इस शाखा में जो था आडंबर बहुत बढ़ जाता है और बौद्ध धर्म का पतन होने लगता है। 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन सी शाखा आती है? वज्रयान शाखा आती है। तो इस शाखा में क्या होता है? आडंबर बहुत, जिस तरीके देखो पहले आडंबर था तो बौद्ध धर्म लोगों ने आडंबर से दूर रहे थे, लेकिन बाद में वज्रयान शाखा में आडंबर बहुत बढ़ जाता है और बौद्ध धर्म का पतन होने लगता है। और इसकी पढ़ाई जो मैंने बोली कहाँ पे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विशेष रूप से होती थी। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो भागलपुर, जो कि बिहार में, वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, पाथरघाट भागलपुर बिहार में पड़ता है। चलिए आगे आते हैं। इसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? इसकी स्थापना धर्मपाल ने करी थी। पाल वंशी शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, पाल वंश एक ऐसा अंतिम वंश था जिसने बौद्ध धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था। तो अगर पूछा जाए अपना ऐसा कौन सा वंश था जिसने बौद्ध धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था, तो अंतिम वंश पाल वंश था जिसने बौद्ध धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था। और यहाँ पे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात हुई है उसके प्रसिद्ध छात्र दीपंकर
श्री ज्ञान आतिश, क्या नाम था? दीपंकर श्री ज्ञान आतिश। उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? दीपंकर ने किया था, जो कि कहाँ पे पढ़े थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे। ओके, अब आगे आते हैं। देखिए, जातक कथा क्या है भाई? जातक कथा जो कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा थी। ठीक है, तो जातक कथा ये बताती है, उसमें ये बोला गया था बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जातक कथा में ये बोला गया कि बोधिसत्व का जो अवतार है वो मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। सर्वाधिक जो मूर्तियाँ बनी थी, बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो हुआ था गांधार कला में हुआ था, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किसमें? गांधार कला में हुआ था। लेकिन जो सबसे पहले जो मूर्ति बनी थी वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, चैत्य विहार स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़े स्थापत्य हैं चैत्य, विहार और स्तूप। चैत्य जो है बौद्ध लोगों के बौद्ध पूजा गृह था, बौद्ध लोगों का पूजा गृह को चैत्य बोलते थे। विहार जो था बौद्धों का आरामगाह था। और स्तूप जो है, आपको ये तो पता ही होगा, महात्मा बुद्ध या उनके जो प्रिय शिष्य थे उनके जो शरीर अवशेष हैं, महात्मा बुद्ध के उनके प्रिय शिष्यों के जो शरीर के अवशेष हैं या उनके द्वारा प्रयुक्त जो सामान है उनको गाड़ कर उसके ऊपर एक गोली आकृति बना दी गई, उसकी गोली आकृति का निर्माण किया गया, उसे स्तूप बोला गया। महात्मा बुद्ध के या उनके प्रिय शिष्यों के जो शरीर के अवशेष है या उनकी कोई भी सामान है उसको गाड़ कर उसके ऊपर जो गोली आकृति बनाई गई उसे स्तूप बोला गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो उनकी फेमस जो बुक्स थी उनके बारे में देख लेते हैं। लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड की है, बुद्ध चरित, सौंदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण अशुघोष की। ध्यान रखिए, बुद्ध चरित जो कि बहुत ही पूछी जाती है, सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण अशुघोष की है। मिलिंद पनो नागसेन, प्रज्ञा पार मित्रा सूत्र और माध्यमिक कारिका नागार्जुन की, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रज्ञा पार मित्रा सूत्र और माध्यमिक कारिका नागार्जुन की है। ठीक है, देखिए जब तृतीय बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उसके बाद अशोक ने प्रचार के लिए जिन्हें भेजा था वो कौन कौन थे? अशोक और पुत्री जो चारुमती थी वो नेपाल जाते हैं। महाधर्म रचित महाराष्ट्र, MM से ध्यान रखिएगा। मंचिम हिमालय, मंचिम हिमालय। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका जाते हैं। महादेव मैसूर, महादेव मैसूर। और महारचित की बात करें तो महारचित जो है वो यवन देश। ठीक है, सोन व उत्तरा सुवर्ण भूमि जाते हैं। अब यहाँ पे सुवर्ण भूमि देखिए कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो कई देश हैं तो उसमें एक सुवर्ण भूमि को एक देश के बारे में नहीं बताया गया। दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों को सुवर्ण भूमि कहा गया है। तो सुवर्ण भूमि के बारे में विद्वानों का मतभेद है, तो आप ऐसे ध्यान रखिए दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों को सुवर्ण भूमि कहा जाता है। तो उधर की तरफ दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ जो गए तो सोन उत्तर आते, महारचित यवन देश जाते हैं, महादेव मैसूर जाते हैं, महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका जाते हैं, मंजिम हिमालय और महाधर्म रचित महाराष्ट्र में अशोक और पुत्री चारुमती कहाँ पे धर्म प्रचार के लिए जाते हैं? नेपाल जाते हैं। ओके, तो देखिए बौद्ध धर्म में हम लोग ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग जैन धर्म को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।